तो जैसा मैंने पिछले लेक्चर में आपको मैंने पॉलिनोमियल के बारे में बताया था और पॉलिनोमियल की टाइप्स के बारे में बताया था, तो मैंने कैरेक्टराइजेशन भी किया था। 3 या 4 स्टेप मैंने बताया था। तो लास्ट में एक और उसको लिख लीजिएगा, डिवीजन एल्गोरिथम। इसको लिख लीजिएगा, डिवीजन एल्गोरिथम, एल्गोरिथम फॉर अ पॉलिनोमियल। इसको भी मैं बताऊंगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी लिख लीजिएगा लास्ट में, डिवीजन एल्गोरिथम फॉर अ पॉलिनोमियल। तो मैंने आपको लीनियर पॉलिनोमियल, पहले तो सारे बेसिक टर्मिनोलॉजी हमने बताया, वेरिएबल टर्म्स, कांस्टेंट, पॉलिनोमियल कैसे, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन कैसे बनता है वो मैंने आपको बताया। फिर लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल कैसे कैसे बनते हैं उसका मैंने, अभी मैं सारी चीजें डिफिनीशन में लिखवाऊंगा, पहले आप थोड़ा समझिए इसको। इसके बाद अब हम आज सीखेंगे क्या, आज हम जीरोज के बारे में सीखेंगे। आज हम जीरोज के बारे में सीखेंगे कि पॉलिनोमियल का जीरोज कैसे फाइंड करते हैं। तो आपको मैं आज सिर्फ लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में बताऊंगा, लीनियर पॉलिनोमियल। तो इसको लिख लीजिएगा, अब मैं यूज करता हूं। तो जीरोज के बारे में कैसे पॉइंट आया वो अब मैं बताता हूं आपको, इसको लिख लीजिएगा। तो जैसे आपके पास कोई भी पॉलिनोमियल आया, आपके पास कोई पॉलिनोमियल आया, जैसे हम कह रहे हैं, अभी मैं फैक्टर नहीं बता रहा हूं, अभी मैं फैक्टर बता दूंगा। फैक्टर 9th में भी रहा होगा, आप लोगों ने सीखा होगा कि फैक्टर कैसे करते हैं। मैं अभी यहां भी बताऊंगा। जैसे कोई पॉलिनोमियल आपके पास आया, पॉलिनोमियल आपके पास आया x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। ये आपको पता है कौन सा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसकी डिग्री क्या है, 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। और इसका कोएफिशिएंट देखिए 1 है, नॉन जीरो है। तो ये आपको पता चलेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसकी वैल्यू एट इस वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल एट पॉइंट x इक्वल टू k। आपको कोई x इक्वल टू k दिया, ये k कोई नंबर है, कौन क्या नंबर, k रियल नंबर, जहां पे k क्या है, रियल नंबर, k इक्वल टू रियल नंबर, k कोई क्या है, रियल नंबर है। तो आपसे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू पूछेगा एट पॉइंट x इक्वल टू k। तो आपने ये भी सीखा हुआ है कि कैसे बस x की जगह क्या करेंगे, x की जगह रिप्लेस कर देंगे k। तो ये क्या हो जाएगा, k स्क्वायर माइनस 3k माइनस 4। तो आप आसानी से इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे एट x इक्वल टू k। तो ये हो जाएगा वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल एट पॉइंट x इक्वल टू k। बात अब आती है, एराइज होती है कि जीरो पॉलिनोमियल कैसे आया। तो मैं अब क्या कर रहा हूं कि k की जगह मैंने आपको दिया -1, k की जगह मैंने दिया माइनस। ये क्यों हम -1 ले रहे हैं, आप कोई भी नंबर लीजिए, तो हमने -1 ले लिया, अब वैल्यू पूछेंगे कि -1 पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी। तो अब हम k की जगह -1 जब ही रखेंगे तो यहां करेंगे तो -1 का स्क्वायर -3 इंटू -1, ये हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, -4। तो ये देखिए -1 का स्क्वायर करेंगे 1, ये हो जाएगा +3, ये हो जाएगा -4। तो ये क्या हो जाएगा, 3 + 1 - 4 = 0। तो ध्यान दीजिए कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, तो आपको वैल्यू एक k इक्वल टू -1 एक ऐसा वैल्यू मिला, k इक्वल टू -1 एक ऐसा वैल्यू मिला कि इस पॉलिनोमियल की वैल्यू -1 पे क्या है, 0 है। अभी जीरो ऑफ पॉलिनोमियल में बता रहा हूं कैसे आया। अभी आपको मिला कि 0 आ गया। अब देखिए k इक्वल टू हमने क्या लिया, 4 लिया, k इक्वल टू हमने क्या लिया, 4 लिया। अब यहां पे रखिए p, 4 रखिए, यहां पे 4 रखिए k की जगह, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, यहां पे करेंगे तो क्या आ जाएगा, k की जगह 4 रखेंगे 12 -4, तो यहां पे 16 - 4 = 0। अच्छा, -1 और 4 के अलावा कोई आप k की वैल्यू देंगे तो ये पॉलिनोमियल कभी भी 0 नहीं देगा, ये पॉलिनोमियल कभी भी 0 नहीं देगा। अच्छा ध्यान से देखिए, जो भी x के पावर है ये क्वाड्रेटिक है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो आपको जो 0 मिला, आपको जो देखिए जीरो या पॉलिनोमियल क्या है कि कोई भी पॉलिनोमियल हो, जैसे ये पॉलिनोमियल है x
इक्वल टू के अगर आपको एक ऐसा नंबर मिल गया जहां पे क्या है के इक्वल टू 0, जैसे इसको इरेज कर देता हूं, इसको ऊपर वाला इरेज कर देता हूं, देखिए फिर ध्यान से दीजिए। जीरो जब पॉलिनोमियल का बात यही से आया कि आपको दो नंबर k इक्वल टू -1 k इक्वल टू 4, तो आपको क्या पता चला कि हमारे पास जीरो आपको पॉलिनोमियल तब आया x इक्वल टू k जब हम रखें तो x तो k है, k क्या कह रहा है, k को क्या बोलेंगे, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल इफ pk इक्वल टू 0। हम इस k को जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल बोल रहे हैं। कब बोल रहे हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, जब उस पॉलिनोमियल में x की जगह k पुट कर रहे हैं, k को पुट करने के बाद हमें क्या जा रहा है, जीरो, तो हम k को क्या बोलेंगे, x इक्वल टू k को क्या बोलेंगे, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। अच्छा अब ध्यान दीजिए, जो भी मैंने पॉलिनोमियल लिया था, पॉलिनोमियल हमने क्या लिया था, अभी मैं फिर एलेबोरेट करूंगा, अभी तो मैं लीनियर बताऊंगा, फिर क्वाड्रेटिक, फिर क्यूबिक, तो अभी मैं बस जस्ट एग्जांपल लेके ये बता रहा हूं कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कैसे आया, हम कैसे देखेंगे। तो हमें कुछ पॉलिनोमियल में ऐसी वैल्यू मिला x का रियल नंबर जिसपे वो पॉलिनोमियल क्या है, जीरो दे दे रहा है, तो उसको बोलेंगे जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। और ये जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, ये आप कहेंगे कि ये कैसे आप फाइंड कर लिए कि -1 और 4 ही है, तो वो भी मैं बताऊंगा कि कैसे -1 और 4 ही हम क्यों रखें, ये अभी मैं बताऊंगा आपको। तो अभी बस आप ये समझिए कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल आया कैसे। तो अब जैसे px हमने पॉलिनोमियल लिया था x² - 3x - 4, हमने ये लिया था, तो हमने ये ऑब्जर्व किया कि, और कैसे हम निकाले k इक्वल टू -1 k इक्वल टू 4, हमने इसको क्या किया, जीरो से इक्वेट कर दिया। इस पॉलिनोमियल को हम कन्वर्ट किए पॉलिनोमियल इक्वेशन में। देखिए ये अभी पॉलिनोमियल है, ये क्या है, 2 डिग्री का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसे इक्वेशन कब बोलेंगे, जब x² - 3x - 4 इक्वल टू 0, जब जीरो से इक्वेट कर देंगे तो इसी को पॉलिनोमियल इक्वेशन बोलेंगे। ये एक पॉलिनोमियल है और ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है। तो आपको जीरोज निकालने के लिए, जीरो देखिए जीरोज है, हम इसका क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, फैक्टर करेंगे। जब ही आप इसका फैक्टर करेंगे तो देखिए इसके फैक्टर करने में आपको रूट कितना मिलेगा, देखिए जितना पावर होगा, जैसे क्वाड्रेटिक है, लीनियर है, क्यूबिक है, तो आपको ज्यादा से ज्यादा 3 रूट मिलेंगे, तो यहां पे 2 डिग्री का है, 2 डिग्री का पॉलिनोमियल, तो यहां पे कितने रूट मिलेंगे, मतलब जीरोज कितने मिलेंगे, ज्यादा से ज्यादा 2 मिलेंगे। तो यहां पे 2 मिला, वो क्या मिला, k इक्वल टू -1 k इक्वल टू 4। जब भी हम रखेंगे तो इस पॉलिनोमियल इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई कर देगा। ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है। अच्छा देखिए ध्यान से मेरी बातों को बस समझिए, ये बहुत आसान चैप्टर है, आएगा आपको। देखिए जीरोज मैंने बताया, अभी मैंने जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का पॉइंट बताया कैसे आया, कि हमें कोई k रियल नंबर मिला, वो रियल नंबर कैसे मिल रहा है, हम उस पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल इक्वेशन बना रहे हैं, पॉलिनोमियल इक्वेशन बनाने के बाद उसका हम फैक्टर कर रहे हैं। बस इसका फैक्टर करना आप सीखे हैं, फैक्टर करना मैं फैक्टर भी बताऊंगा। तो फैक्टर करने के बाद हमारा क्या आया, x + 1 आया और x - 4 आया इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू एक -1 और x इक्वल टू 4। तो -1 और 4 क्या है, इस पॉलिनोमियल का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो भी उसका जीरो है। तो इस तरीके से जीरोज पॉलिनोमियल आपके पास आया। बातें कुछ हैं, जीरोज है, रूट हम रूट भी निकालते हैं। तो मैं अभी डिफरेंस बताऊंगा कि जीरोज रूट कहने का थोड़ा सा डिफरेंस है, काम वही है, काम वही करता है कि आप वैल्यू पुट करेंगे, देखेंगे जीरो हो रहा है कि नहीं, काम वही है, लेकिन थोड़ा सा समझने का सेंस थोड़ा सा डिफरेंस है। अभी मैं सब बताऊंगा धीरे धीरे। तो अभी आपको ये समझ में आया कि जीरो पॉलिनोमियल कैसे आया।
तो अब हम ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट, अब मैं ये तो मैं एग्जांपल बताया, अब मैं लीनियर पे आता हूं। लीनियर पॉलिनोमियल ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन जीरो, मतलब ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन फॉर लीनियर पॉलिनोमियल, हम जीरोज देखेंगे लीनियर पॉलिनोमियल में। मैं इसको इरेज कर देता हूं, मैं इसको इरेज कर देता हूं, मैं इसको इरेज कर देता हूं। अब ज्योमेट्रिकली सीखे, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आता है, यहां से क्वेश्चन आता है, यहां से क्वेश्चन आता है। अब यहां पे लिख लीजिए ज्योमेट्रिकली, जियोमेट्रिकली, जियोमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन ज्योमेट्रिक फॉर अ लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। अब लीनियर पॉलिनोमियल, तो लीनियर पॉलिनोमियल हमने बताया था कि px इक्वल टू क्या, अच्छा मैंने एक फॉर्म बताया था अलजेब्राइक फॉर्म पॉलिनोमियल का कि px इक्वल टू a नॉट a1x। इसको ध्यान से बस देखिएगा, इस पॉलिनोमियल को ध्यान से देखिएगा, a2x स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस an x टू द पावर n, an इज नॉट इक्वल टू 0, n डिग्री का पॉलिनोमियल है। इसके पहले an टर्म होगा an-1 x टू द पावर n-1। तो इसे में हमको देखना है बस केवल। अब हम बात कर रहे हैं लीनियर पॉलिनोमियल, हम बात क्या कर रहे हैं, लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर जिसकी डिग्री 1 हो, जिसकी जो वेरिएबल, ये पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x है, तो x की पावर 1, तो देखिए a0 x टू द पावर 0 था, a1 x टू द पावर 1, तो हम लीनियर पॉलिनोमियल सिर्फ यहां तक जाएंगे, हम लीनियर पॉलिनोमियल में सिर्फ यहां तक जाएंगे, मतलब px इक्वल टू a0 प्लस a1x। हम लीनियर, देखिए x टू द पावर 1, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल, और a1 इज नॉट इक्वल टू 0, a1 इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि लीडिंग कोएफिशिएंट है, हमने बताया था अगर a1 0 हो जाएगा तब ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो जाएगा, तब लीनियर पॉलिनोमियल रहा ही नहीं। तो इसका मस्ट है, नॉन जीरो होना मस्ट है, तभी हम इसका बता पाएंगे कि ये लीनियर पॉलिनोमियल है। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, अगर 2 डिग्री का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेगा तो बस इसके जस्ट आगे बढ़ जाएंगे a2x स्क्वायर। 3 डिग्री का क्यूबिक पॉलिनोमियल तो जस्ट इसके आगे बढ़ जाएंगे x टू द पावर क्यूब, फिर इसके आगे जाएंगे x टू द पावर 4 बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इस तरीके से आगे आगे बढ़ना है। तो आपको मैं तो आपके सिलेबस में मतलब क्वाड्रेटिक तक है, लेकिन मैं क्यूबिक तक बताऊंगा आपको। तो लीनियर पॉलिनोमियल में अब हम जीरोज की बात करेंगे कि जीरोज कैसे फाइंड करेंगे। अब और यहां पे उसका जो इक्वेशन कैसे आएगा अभी मैं बता रहा हूं। तो अब हम यहां पे लीनियर पॉलिनोमियल हमने लिया px इक्वल टू a0 प्लस a1x। अब मैं इसको कैसे लिख रहा हूं, देखिए तो ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है। अब देखिए इसको भी रेस कर दे रहा हूं। अब देखिए लीनियर पॉलिनोमियल हमने कैसे बनाया, लीनियर पॉलिनोमियल हमने कैसे बनाया, px इक्वल टू ax प्लस b, वही बात है, वो जो पॉलिनोमियल px इक्वल टू a0, ये a0 है, ये a1x है, वही बात है। तो अब हमें इसके जीरोज के बारे में बात करना है। तो पहले आप एग्जांपल देखिए, जैसे हमने px इक्वल टू 2x प्लस 3 लिया, 2x प्लस 3, ये पॉलिनोमियल है। तो पॉलिनोमियल के इसका जीरोज निकालना है, जीरोज निकालना है। जब जीरोज निकालना है तो सपोज करते हैं, मान लीजिए कि कोई नंबर है, रियल नंबर जो इसका जीरो है। सपोज हमें नहीं पता कि इसका क्या अभी रूट आएगा, मैं रूट भी बोल रहा हूं, जीरो भी बोल रहा हूं, तो दोनों में अभी डिफरेंस मैं बता रहा हूं। तो px इक्वल टू 2x प्लस 3, ये लीनियर पॉलिनोमियल। अब हमें इसे जीरोज बोलना है, इस पॉलिनोमियल का जीरोज क्या होगा। तो जीरोज निकालने के लिए हम इसको क्या करेंगे, इक्वल टू 0 पुट करेंगे। इस पॉलिनोमियल को हम इक्वल टू 0 करेंगे। तो जब ही 0 करेंगे 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो यहां से x इक्वल टू -3/2, ये -3/2 इस पॉलिनोमियल का क्या है, रूट है। देखिए ध्यान से फिर समझिए, देखिए मैंने दो वर्ड किया, जीरोज और रूट। तो जीरोज और रूट में क्या डिफरेंस है, थोड़ा सा डिफरेंस है, काम वही चीज है। px इक्वल टू 2x प्लस 3, एक्चुअली ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो ये हायर क्लासेस में है, तो थोड़ा सा मैं अभी थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं आपको, बाकी आप समझ जाएंगे, बिल्कुल समझ जाएंगे। तो ये पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल का जीरोज हमें निकालना है, जीरोज। तो जीरोज निकालने के लिए इस
जो भी लीनियर पॉलिनोमियल है उसको हम पॉलिनोमियल इक्वेशन में बनाएंगे, मतलब इक्वल टू 0 पुट करेंगे, फिर इस पॉलिनोमियल इक्वेशन का रूट निकालेंगे। रूट कैसे निकालेंगे? जैसे ही इक्वल टू 0 करेंगे तो x इक्वल टू एक पर्टिकुलर वैल्यू आएगी, जैसे ही कोई वैल्यू आई इसमें पुट करेंगे, जैसे यही रखेंगे x की जगह -3/2, तो जब ही रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, p माइनस 3/2 इक्वल टू 0। तो 0 आ गया, इसका मतलब -3/2 इस लीनियर पॉलिनोमियल का क्या है, जीरोज है। फिर से समझिए px इक्वल टू 2x प्लस 3 लीनियर पॉलिनोमियल आपके पास आया। हमने क्या किया, हमें जीरोज देखना है, इस पॉलिनोमियल का जीरोज देखना है, तो हमने इस पॉलिनोमियल को इक्वेशन में कन्वर्ट किया। इक्वेशन में कन्वर्ट कैसे करते हैं, कोई भी पॉलिनोमियल हो उसके इक्वल टू 0 कर दीजिए, इक्वेट कर दीजिए 0 से, तो ये पॉलिनोमियल इक्वेशन हो गया। अब इस यहां से x की वैल्यू निकालेंगे, यहां पे गया -3 तो x इक्वल टू -3/2, तो x इक्वल टू -3/2 इस इक्वेशन का रूट बन गया, इस इक्वेशन का रूट बन गया। तो रूट बन गया तो इसका मतलब जैसे ही x इक्वल टू -3/2 इस पॉलिनोमियल में रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, p -3/2, ये पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, 0 बन जाएगा। तो x इक्वल टू -3/2 इस पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। अब हम इसको ज्योमेट्रिकली देखेंगे, अब हम इसको, इतनी बात समझ में आ गई होगी, अब हम इसको ज्योमेट्रिकली ग्राफ में देखेंगे कि ये कहां पॉइंट लाई कर रहा है। एक्चुअली जो अभी मैं बता रहा हूं, ग्राफ से बताऊंगा तो और क्लियर होगा, ग्राफ से बताऊंगा और क्लियर होगा। तो मैं इसको इरेज करता हूं, अभी इसको इरेज करता हूं। देखिए ग्राफ से अभी मैं आज सिर्फ लीनियर बताऊंगा, लीनियर। वहां पे जो मैंने लिखा हुआ था ये px इक्वल टू ax प्लस b, a इज नॉट इक्वल टू 0, ये लिखना बहुत जरूरी है, तभी हम लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे। तो a इज नॉट इक्वल टू 0 फॉर लीनियर पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म है, लिख लीजिएगा। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको ग्राफ से बताऊंगा। अब मैं क्या करूंगा, इसको ग्राफ से बताऊंगा। देखिए ग्राफ से कैसे बताएंगे, देखिए ग्राफ से इसको यहां पे लिख लीजिएगा, यहीं पे लिख देता हूं, px इक्वल टू 2x प्लस 3, इसको यहां लिख लेते हैं 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -3/2। तो यहां पे आपका p -3/2 पे क्या है, पॉलिनोमियल 0 पे 0 आपका पॉलिनोमियल। तो अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे, अब हम इसका क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। देखिए ग्राफ से, और इसका नाम ही ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन। ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन का मतलब ग्राफ से ही है। अब देखिए ग्राफ आप लोगों ने क्लास 9th में बहुत अच्छे से ड्रा किया होगा, तो मैं अब यहां पे सिखाता हूं आपको कैसे ड्रॉ करते हैं। ये आपका x एक्सिस, ये आपका क्या है, एक्स एक्सिस। मैं जब ज्योमेट्री भी पढ़ाऊंगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाऊंगा, तो उसमें भी और बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका क्या है, वाई एक्सिस, ये आपका क्या है, वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस का जो इक्वेशन होगा, एक्स एक्सिस का इक्वेशन, तो एक्स एक्सिस का इक्वेशन मतलब इस पे सिर्फ एक्स की पॉइंट है, y इक्वल टू 0। एक्स एक्सिस का इक्वेशन मतलब y इक्वल टू 0, तो इस पे एक्स एक्सिस ही है, इस पे 0, यहां पे 0 1 2 3 ऐसे हैं, -1 -2, ये पॉइंट है, ये सारे पॉइंट है आपके, ठीक है। अब ये क्या है, अब हमें ड्रॉ करना है, इस लाइन को ड्रॉ कर। ये लाइन क्यों बोल दिया हमने कि ये लाइन, कैसे आप जानेंगे कि लाइन, ये लाइन ही बन रही है, तो हम ग्राफ ड्रॉ करना जानते हैं। अब हम यहां, आप जानते हैं यहां पे हम रखेंगे x, यहां पे क्या है y, जो px है इक्वल टू y करिए, px है इक्वल टू y करिए, px इक्वल टू y, क्योंकि जैसे ही आप x इनपुट रखेंगे आपको कुछ जो आउटपुट मिलता है वो y ही तो होता है। x इनपुट रखेंगे तो y जो मिलेगा वही आउटपुट होता है, तो y इक्वल टू px। तो जब भी आपको ग्राफ ड्रॉ करना हो तो सबसे पहले आप माइंड में ये रखिए कि x की जगह 0 रखिए, तो y आपको क्या मिल रहा है। तो जैसे ही x की जगह हमने 0 किया तो y इक्वल टू 3 मिला, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 3। यानी कि अब ये पॉइंट, अभी फिर मैं इरेज कर दूंगा इसको, अभी मैं बता रहा हूं कैसे ड्रॉ करते हैं। तो x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 मतलब y एक्सिस पे ही होगा कहीं, y एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, x इक्वल टू 0, तो मतलब अब हमें y एक्सिस पे ही देखना है।
तो y एक्सिस पे 3 कहां है, यही कहीं है, 1 2 3 यही कहीं है, तो ये क्या हो जाएगा 0,3, ये क्या हो जाएगा आपका 0,3। ये पॉइंट हमने ड्रॉ कर दिया। कैसे स्ट्रेट लाइन बनी है, आपको पॉइंट ही रख के देखना है, आपको पॉइंट ही रख के देखना है। अब हम क्या करेंगे, एक बार y इक्वल टू 0 रखेंगे, y इक्वल टू 0 रखेंगे, जैसे ही y इक्वल टू 0 रखेंगे तो x इक्वल टू क्या मिलेगा, हम यहाँ पे रखे भी हैं, तो x इक्वल टू -3/2, -3/2 मतलब -1.5। तो यहाँ पे क्या है -1, ये -2, ये -2, ये क्या है -3, तो -1 और -2 के ही बीच में कहीं होगा -3/2, -3/2, 0, यही कहीं पॉइंट होगा। ये ग्राफ पेपर पे आप लोग बनाने की कोशिश करिएगा, इसीलिए ग्राफ पेपर का यूज करते हैं। आप लोग अभी आप लोग ग्राफ पेपर पे सीखिए कि कैसे पॉइंट, तो अब ये जो एक्चुअली जो ये ग्राफ है वो किस इस तरीके का ही आएगा। तो आप जब x की वैल्यू और कुछ पॉइंट रखेंगे तो ऐसे ही आपको मिलता चला जाएगा, मतलब x पॉजिटिव रखेंगे कुछ यहां वैल्यू मिलेगा, x कुछ निगेटिव रखेंगे तो कुछ y मिलेगा, तो आपको जो पॉइंट मिलेगा कुछ ऐसे ही मिलेगा, इसी लाइन पे मिलेगा। तो जब सारे पॉइंट को आप ये पॉइंट ये एक्चुअली पॉइंट ही है, पॉइंट सारे पॉइंट का कलेक्शन ही लाइन बन जाता है, पॉइंट। तो इन सारे पॉइंट को जब आप मिलाएंगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। इतना आप लोग जान चुके हैं कि स्ट्रेट लाइन ये बन गई। अब हम क्या कर रहे हैं कि जैसे ही x इक्वल टू -3/2, तो हम जीरोस देखेंगे, तो जीरोस का मतलब देखेंगे कि y कहां जीरो हो रहा है। y इक्वल टू x इक्वल टू जैसे ही हमने -3/2 रखा तो y इक्वल टू 0 आ गया, तो हमें यही चेक करना है कि x के किस वैल्यू पे y 0 हो रहा है। तो मतलब देखेंगे आप, और देखिए ये x एक्सिस को ध्यान से मेरी बात सुनिए, ये x एक्सिस को एक बार में ही कट कर रहा है, x एक्सिस को ओनली 1 पॉइंट पे ही कट कर रहा है, मतलब एक बार कट कर रहा है यहाँ पे, तो मतलब एक रूट है। रूट, मैं रूट क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे पॉलिनोमियल इक्वेशन हमने बोला, तो इसका मतलब उस पॉलिनोमियल का एक जीरोज, ओनली 1 जीरोज, मतलब ओनली 1 जीरो, क्योंकि यहाँ x एक्सिस को एक बार कट कर रहा है। x एक्सिस को काटना मतलब y इक्वल टू 0। x एक्सिस का इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू 0, ये आप जानते हैं। तो ये क्या है, यही लाइन हमने ड्रॉ किया, और ये x एक्सिस को हमें रूट देखने के लिए, जीरोस देखने के लिए हमें यही चेक करना है कि x एक्सिस को ग्राफ, ये जो ग्राफ है, जो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बना, तो क्वाड्रेटिक में देखेंगे कि जो क्वाड्रेटिक में ग्राफ बन रहा है वो x एक्सिस को कहां कट कर रहा है, कितने पॉइंट पे कट कर रहा है। तो ज्यादा से ज्यादा 2 डिग्री का है तो ज्यादा से ज्यादा 2 पॉइंट पे कट करेगा, ज्यादा से ज्यादा 2 पॉइंट पे। 3 डिग्री का है तो ज्यादा से ज्यादा 3 पॉइंट पे कट करेगा। तो ये 1 डिग्री का पॉलिनोमियल से ज्यादा कितने पॉइंट पे कट करेगा, 1 पॉइंट पे कट करेगा। तो यहां पे क्या हुआ, 1 पॉइंट पे कट किया, तो ये क्या हो गया, एक मतलब स्ट्रेट लाइन हमने किया और एक हमने जीरोस फाइंड कर लिया, तो जीरोस आपका पॉलिनोमियल है। तो आप एक ट्राई करिएगा और आप इस ग्राफ को ग्राफ पेपर पे बनाइएगा अच्छे से। तो मैंने यहां पर ज्योमेट्रिकली